आज हम लोग देखते हैं क्लास 11 का अगला टॉपिक क्या है। थॉमसन का परमाणु मॉडल। थॉमसन का परमाणु मॉडल। तो थॉमसन साहब ने क्या किया है, परमाणु के आकार और आकृति के लिहाज से एक अपना खुद का एक हाइपोथेसिस उन्होंने प्रस्तुत किया। तो क्या बताया उन्होंने ये बताया कि जो परमाणु होता है वो क्या है, एक धनावेशित गोले के समान होता है। वो क्या होता है, धनावेशित गोले के समान होता है, जिसमें धनावेश को संतुलित करने के लिए इलेक्ट्रॉन उसमें धंसे होते हैं। ठीक है, क्या बताया उन्होंने कि जैसे ये पूरा एक गोला है और ये गोला पूरा एक धनावेशित कण है। ठीक है, और उसमें जो इलेक्ट्रॉन है वो इलेक्ट्रॉन क्या है, उसको संतुलित करने के लिए उसके आसपास चारों ओर फैले हुए हैं। तो अब देखो, धनावेशित गोला मतलब पूरा एक गोला ही, उन्होंने ये नहीं कहा कि पूरा गोला ही अकेले धनावेशित है, मतलब ये पूरा गोला जो है उसमें धनावेश चारों ओर बिखरा हुआ है और उसको संतुलित करने के, धनावेश को बांधने के लिए ये ऋणावेश इलेक्ट्रॉन के टर्म बताया कि ये ऋणावेश उसके चारों ओर कहीं न कहीं उसको इलेक्ट्रोस्टैटिक बॉन्ड के लिहाज से उसको संतुलित किए हुए हैं। ठीक है, और इसकी तुलना उन्होंने एक चीज से किया, तरबूज से किया। तरबूज में उन्होंने बताया जैसे क्या बताया उन्होंने कि जैसे तरबूज होता है, तरबूज में, तरबूज को पूरा एक धनावेशित पार्ट माना जिसमें पूरा धनावेश भरा हुआ है और उसमें इलेक्ट्रॉन जो है उसमें धंसे हुए बीज जैसे होते हैं, तरबूज के बीज जैसे धंसे होते हैं ना, तो उसके बीज के समान तरबूज में इलेक्ट्रॉन धंसे हुए हैं ताकि उसमें जो धनावेश है उसको संतुलित किया जा सके। ठीक है, तो इनके इस परमाणु मॉडल को क्या बोला जाता है, प्लम पुडिंग। प्लम पुडिंग एटॉमिक मॉडल या फिर इसी को तरबूज मॉडल भी कहते हैं। ठीक है, ये थॉमसन का प्लम पुडिंग या तरबूज मॉडल है। ठीक है, और उन्होंने क्या इसके बारे में कुछ स्पेशल बातें बताई, क्या कहा इसके लिए। ठीक है, आइए देखते हैं। बहुत ज्यादा इसकी ख्याति नहीं रही फिलहाल। ये गोलाकार धनावेश होता है, जो परमाणु होता है क्या होता है, पहला पॉइंट तो ये है कि गोलाकार धनावेशित होता है। दूसरी बात यह है कि इसमें इलेक्ट्रॉन यानी ऋणावेश धनावेश को संतुलित करने हेतु उसके चारों ओर बिखरे होते हैं। बिखरे होते हैं। और क्या कहा उन्होंने, जो धनावेश है, जो धनावेश गोला है, धनावेश गोला या फिर परमाणु की जो त्रिज्या है इसकी जो त्रिज्या है
10 के घाते माइनस 10 मीटर तक होती है। ठीक है, तो इसकी त्रिज्या को उन्होंने 10 घाते माइनस 10 मीटर तक बताया। तो ये कुछ इसकी जो विशेष बातें हैं थॉमसन के परमाणु मॉडल की, वो यही है कि उन्होंने क्या कहा, इसको एक गोलाकार धनावेश माना जिसमें धनावेश भर भर के पड़ा हुआ है। ठीक है, कोई अब वो धनावेश क्या है, प्रोटॉन है क्या है, ये अलग बात है, पर इसमें पूरा उन्होंने बताया कि जो पूरा एक गेंद के समान मान लीजिए, गेंद है या फुटबॉल मान लीजिए, फुटबॉल की तरह उन्होंने क्या कहा, उसमें हर जगह धनावेश फैला हुआ है और उस धनावेश को संतुलित करने के लिए उसके चारों ओर ये ऋणावेशित कण भी उसके चारों ओर फैले हुए हैं, ताकि जो धनायन और ऋणायन यानी धनावेश और ऋणावेश के बीच में जो आकर्षण बल होगी, तो वो धनावेश और ऋणावेश के आकर्षण बल के कारण संतुलित रहेगा। ठीक है, परमाणु। तो ये कहानी है किसके, थॉमसन के परमाणु मॉडल की। तो आप समझिए इसमें बहुत खास बात नहीं है, दो चार बातें हैं जो आप खुद से भी पढ़ेंगे तो समझ आ जाती हैं। ठीक है, आप इसको देख लीजिए। फिर जरा हम बात कर लेते हैं किसके ऊपर, रदरफोर्ड के परमाणु मॉडल की बात कर लेते हैं। ठीक है, देख लीजिए आप इसको। चलिए रदरफोर्ड का नाभिकीय परमाणु मॉडल सीखते हैं क्या है। देखिए इन्होंने क्या किया, रदरफोर्ड सामने, पहले इसको समझ लेते हैं कि एक अल्फा कण का स्रोत लिया। ठीक है, अल्फा कण स्रोत मतलब एक ऐसा सोर्स जहां से अल्फा कण बार बार एलिमिनेट कराए जा सकते हैं। ठीक है, अल्फा कणों की बमबारी कराई जा सकती है। तो उन्होंने क्या किया, अल्फा कण का स्रोत लिया और एक सोने की बहुत पतली फाइल लिया, बहुत पतली फाइल है, सोने की पन्नी के समान है, तो उसको यहां पर लगाया। उसके चारों ओर एक फोटोग्राफिक प्लेट को लगा दिया। फोटोग्राफिक प्लेट का काम क्या होगा कि जब यहां से अल्फा कण निकल करके उस तरफ जाएंगे, तो फोटोग्राफिक प्लेट पर जब अल्फा कण टकराएंगे तो वहां से बार बार क्या होगी, एक स्फुरदीप, एक एन्फ्लोरेसेंट मतलब चमक उत्पन्न होगी। ठीक है, क्योंकि इसके बाहरी ओर जो है जिंक सल्फाइड का लेप होता है, और जिंक सल्फाइड का लेप होता है जो, उसकी वजह से ये बार बार क्या होती है, चमकती है। तो इससे हमें पता चल जाएगा कि जो हमारे अल्फा कण है वो यहां पर बार बार टकरा रहे हैं फोटोग्राफिक प्लेट पर, अगर यहां तक पहुंचेंगे तब। ठीक है, उस केस में तो क्या किया उन्होंने, जब अल्फा कणों की लगातार बमबारी करवाई तो उन्होंने क्या देखा कि ये अल्फा कण जो है इस सोने की पन्नी को पार करके दूसरी ओर निकल जा रहे हैं, और निकल करके जब बार बार इस फोटोग्राफिक प्लेट पर टकरा रहे हैं तो ये बार बार क्या होती है, चमक रही थी। सॉरी, ये बार बार क्या हो रही थी, चमक रही थी। तो उन्होंने क्या इससे देखा, अच्छा कुछ ऐसे अल्फा कण थे जो इसको, अच्छा जब यहां आते थे तो अपने रास्ते से भटक जाते थे, विक्षेपित हो जाते थे। ठीक है, अपने रास्ते से वो क्या हो जाते थे, बदल जाते, रास्ता बदल देते थे। अब क्यों बदल देते ये सब निष्कर्ष में निकलेगा। और कुछ ऐसे अल्फा कण थे जो अपने रास्ते पर वापस जिधर से गए थे 180 डिग्री पर, सेम उसी रास्ते पर वापस लौट आते थे। तो ये सब चीजें देख करके, ये सब चीजें देख करके रदरफोर्ड साहब ने क्या क्या बताया, इसका निष्कर्ष क्या निकलता है, परिणाम क्या, रिजल्ट क्या होता है। तो बाकी मैंने इसको समझा दिया आपको कि अल्फा कण जब बार बार बमबारी करवाई तो कई अल्फा कण ऐसे थे जो सोने के पन्नी को पार करके दूसरी ओर इस फोटोग्राफिक प्लेट पर टकराते थे और चमक उत्पन्न करते थे। अच्छा, टकराते थे तो अपने रास्ते से वो भटक जाते थे, जिस रास्ते से सीधा निकले थे सीधा ना जा करके यहां पहुंचने के बाद वो रास्ता बदल दिया करते थे। ठीक है, विक्षेपित हो जाते थे। और कुछ ऐसे अल्फा कण थे जो अपने रास्ते पर वापस लौट जाते थे। तो परिणाम क्या निकला, इसके तथ्य क्या क्या होते हैं, फैक्ट पहले चेक करेंगे, पहले फैक्ट। तो पहला फैक्ट यही है कि ये जो परमाणु होता है, यहां अगर साइनिंग आ रही होगी तो मैं बार बार इसको बोल रहा हूं, आप समझ लीजिएगा। परमाणु क्या होता है, खोखला होता है। परमाणु क्या होता है, खोखला होता है, मतलब इसके अंदर ऐसा कुछ नहीं है, ये पूरा खाली होता है जिसको अल्फा कण पार करके आर पार निकल जाते थे। दूसरी बात क्या है कि इसमें जो धनावेश है, धनावेश
धनावेश बिखरा नहीं है, बिखरा नहीं होता है। जैसे थॉमसन साहब ने कहा था ना कि वो पूरा गोला धनावेशित है, मतलब उसमें जो धनावेश के कण है क्या पूरा फैले होंगे, पर ऐसा कुछ था नहीं इसमें। इन्होंने क्या बताया, ये जो अल्फा कण है, अल्फा कण प्रतिकर्षण महसूस करते थे, प्रतिकर्षण के कारण विक्षेपित हो जाते थे, विक्षेपित हो जाते थे। हजारों अल्फा कणों में हजारों अल्फा कणों की बमबारी कराने के बाद कोई एक 180 डिग्री पर वापस लौट जाता। ठीक है, तो ये तो इनके फैक्ट थे। एक बार मैं देख लेता हूं साइनिंग नहीं आ रही, थोड़ी बहुत तो आ रही है पर दिख तो रहा है। तो निष्कर्ष क्या निकलता है, इसका रिजल्ट क्या निकला है? रिजल्ट क्या निकला? उन्होंने बताया है कि देखिए जो कुछ भी है ये ठीक है, ये खोखला होता है, यानी धनावेश बिखरा नहीं है, अल्फा कण प्रतिकर्षण हो रहे हैं, तो ये क्यों हो रहे हैं? अच्छा, अल्फा कण प्रतिकर्षण क्यों होगा? क्योंकि अल्फा कण कैसा होता है? धनावेशित कण होता है। अल्फा कण धनावेशित है तो उसके जैसा कुछ है जो इस परमाणु के भीतर भी है, यानी वो भी धनावेशित है। ठीक है, तो यहां बोला गया पहली बात कि जो धनावेशित कण है परमाणु के केंद्र पर परमाणु के केंद्र पर स्थित होता है, स्थित होता है। मतलब इस केंद्र से दाएं बाएं जैसे ही वो पड़ा करते थे अल्फा कण, वो थोड़ा सा विक्षेपित हो जाते थे, लेकिन जो सीधा धनावेश के सामने पड़ेगा, यानी उस गोले के नाभिक के सामने पड़ेगा, वो वापस अपने रास्ते पर प्रतिकर्षण के कारण लौट जाता था अल्फा कण। ठीक है, और उन्होंने क्या कहा दूसरी बात कि जहां पर वो स्थित होता है, धनावेश जिस केंद्र पर स्थित होता है उसे उन्होंने क्या कहा? नाभिक कहा गया। ठीक है, क्या कहा उसने? नाभिक कहा। उन्होंने बताया कि जो धनावेश है वो पूरा मतलब एक जिस केंद्र पर स्थित होता है, जिस जगह पर इकट्ठा पूरा पड़ा होता है नाभिक में या केंद्र पर, उसी केंद्र बिंदु को क्या कहा उन्होंने? रदरफोर्ड साहब ने क्या बोला? नाभिक कहा। ठीक है, तो इसीलिए ये साथ साथ में नाभिक की भी बात कर गई, नाभिक की भी खोज कर गई परमाणु में, इसीलिए इनके इस परमाणु मॉडल को नाम दिया गया रदरफोर्ड का नाभिकीय परमाणु मॉडल। ठीक है, तो इसको एक बार आप फिर से अच्छे समझ लीजिए और एक बार खुद से पढ़ेंगे बुक और इसको आप समझ लेंगे तो जाहिर सी बात है आपको ये चीज आसानी से समझ में आ जाएगी, बहुत इसमें कुछ ऐसा टफ नहीं है। तो ठीक है, आज यही तो परमाणु मॉडल है, बाकी काम देखेंगे अगले एपिसोड में। ठीक है, थैंक यू।